स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्लास 9th का टिश्यू है, ठीक है। और इसमें हमें टॉपिक कवर करने थे प्लांट टिश्यू, मैंने बताया था प्लांट टिश्यू करना है, और प्लांट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, अब हमने आपको बताया था इसमें भी कि टिश्यू होते क्या हैं। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है विच आर सिमिलर इन शेप एंड फंक्शन। ये कैसे? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शेप्स एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, जब व्हेन द सेल्स ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म द टिश्यू। और कैसी सेल ज्वाइन होंगी? जिनकी शेप और फंक्शन एक जैसे हों, और जो सारी सेल्स मिलके एक विशेष काइंड का एक फंक्शन परफॉर्म करें, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उन्हें बोलेंगे हम टिश्यू। जैसे मैंने इसमें आपको एग्जांपल बताया था, ब्लड इज ए टिश्यू। हमारी बॉडी में ब्लड क्या है? टिश्यू है, जो किस किस कौन कौन सी सेल से मिलकर बना होता है? हमारी आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से, ठीक है। ये 3 तरह की सेल है और इसमें होता है ब्लड प्लाज्मा। तो इन सारी तरह की सेल से मिलकर क्या बना हमारा? ब्लड टिश्यू बना है। ऐसे मैंने अनदर टिश्यू का नाम लिया नर्वस टिश्यू, जो नर्व सेल से, न्यूरॉन से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स के टिश्यू की बात करें, ठीक है, प्लांट्स में आपने जाइलम पढ़ा होगा, हाँ जी, और फ्लोएम भी पढ़ा होगा। ये दोनों कैसे हैं? प्लांट टिश्यू हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू है, ठीक है। जाइलम आप पता है 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है, फ्लोएम भी 4 टाइप्स की सेल से मिल। क्या आप नाम बता सकते हो सेल्स का? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड्स। इसमें फ्लोएम में देखें तो सीव ट्यूब्स होती हैं, ऐसे फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फाइबर टिश्यू, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह की सेल से मिलकर बना होता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। तो ये हमारे जो ग्रीन कलर से लिखे मेरे, हमारे प्लांट टिश्यू हैं, और रेड से और ब्लू से दिखाए मैंने एनिमल टिश्यू हैं। सर आपकी एक ही जगह पे, हाँ जी, ये टिश्यूज की टिश्यू डेफिनेशन नहीं, हाँ बस एक टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका शेप और फंक्शन एक जैसा होता है, बट दे एक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। या सिंपली याद रखना आपको, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सारी मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे कि ब्लड में मैंने बताया आरबीसी भी हैं, एक तरह की सेल्स हैं, ये सारी आरबीसी एक तरह की मिलेंगी, सारी आरबीसी सेल्स। ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं उसमें, और प्लेटलेट्स भी हैं। तो 3 तरह की सेल्स होगी ना, सिमिलर दिखने में होंगी, और ये सारी मिलके और प्लाज्मा सेल्स मिलके सारा क्या कर एक ही फंक्शन करती हैं। जैसे ब्लड का मेन फंक्शन क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसका ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अच्छा, हाँ जी। अब इसमें नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स है कि किस तरीका से, देखिए जब सेल्स ज्वाइन होती हैं, बहुत सारी सेल्स, देखो ये सेल्स बना रहा हूं मैं, सेल्स ने ज्वाइन हुआ, ठीक है, सेल ज्वाइन हुई तो इन्हें क्या बना दिया? टिश्यू। सर आपने सेल बना दिया? ये क्या सर मेरे को ना दिख नहीं रहा क्या बना रहे हो। सेल्स हैं बेटा, ये छोटे छोटे राउंड शेप। मेरे को दिख ही नहीं रहा। ये सेल्स लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, स्क्रीन पर नहीं आ रहा। सिर्फ टिश्यू, मेरे को सिर्फ टिश्यूज की डेफिनेशन शो कर रहा है। आगे नहीं बढ़ी ये? नहीं। एक मिनट रुको, फिर देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से तो स्क्रीन सही शेयर हो रही है, दोबारा करता हूँ। अब दिखाई दे रहा है? हाँ जी, अब नीचे हुआ। हाँ जी,
देखिए ये सेल्स बनाई मैंने, फिर से बना रहा हूँ। देखिए जब सेल्स हैं, सेल्स ज्वाइन करते हैं, जैसे एक सेल्स होगी, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी, पांचवी, ऐसी बहुत सारी सेल्स ज्वाइन टुगेदर हो जाती हैं। जो ज्वाइन होकर बना देती हैं एक टिश्यू। क्या बना देती हैं? टिश्यू बन जाता है। जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। जैसे कि हमारे हैंड को देखते हैं हम, एक हैंड एक ऑर्गन है। हैंड में कौन कौन से टिश्यू हैं? देखो इसमें मसल्स हैं तो मस्कुलर टिश्यू है, ठीक। हाँ, मस्कुलर टिश्यू, नर्व्स हैं और ब्लड भी है और बोन्स भी हैं। बोन्स भी एक टिश्यू है, ठीक है। तो ये बहुत तरह के टिश्यू मिले तो उन्होंने ज्वाइन कर करके क्या बना दिया? सारे टिश्यू ने मिलकर एक ऑर्गन बनाया, हैंड बना दिया। जब ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन हो जाते हैं, ऑर्गन जब मिल जाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे ये पूरा क्या बना देगा? हैंड के जब ऑर्गन्स मिलेंगे तो बना देते हैं एक लिम्ब। क्या बना देते हैं? लिम्ब। लिम्ब बन के जब हमारे 4 लिंग है, लिम्ब है हमारे बॉडी में, 2 फोर लिम्ब और 2 हिंड लिम्ब, पैर बोलते हैं इसे। तो दोनों मिला के क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिज्म। सारा चीजें जब जुड़ जाते हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ जाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत तरीके के ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिज्म। पूरी ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, पूरा पूरा शरीर बना देते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? क्या यूटिलिटी रहेगी? बताइए। यूटिलिटी मतलब उसका काम है। हाँ, काम। क्या उपयोगिता है उसकी? ऑर्गेनिज्म में क्या काम है भाई इस टिश्यू का? टिश्यू को मेरे हिसाब से ताकि हम अपनी बॉडी को हिला सकें, मूवमेंट कराता है, ठीक है। मूवमेंट। और टिश्यू का देखो मेन फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट प्रोवाइड्स, इट यहाँ पे मैं टिश्यू के लिए लगा रहा हूँ, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर सपोर्ट का मतलब देखो मैंने बताया, हमारी बोन्स एक क्या है? टिश्यू है, बोन टिश्यू है। जब तक बोन्स ज्वाइन नहीं होंगी तो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार ही नहीं होगा। हाँ जी। तो एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ऐसे ही हमारी वीन्स है, नर्व्स जुड़ी हुई हैं, वो भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं। तो पहला काम है प्रोवाइड का, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा टिश्यू। दूसरा काम क्या है इसका? ये अनेबल करता है, अनेबल्स ए डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मीन्स होता है काम को बांट देता है। बॉडी में जितने काम हो रहे हैं उनको बांट देगा। देखिए मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है? हाथों को चलाना, पैरों को चलाना, किसी चीज को पकड़ना, वो काम हो गया मस्कुलर टिश्यू का। नर्व टिश्यू का क्या है? किसी भी मैसेज को ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन से वापस मसल्स को मैसेज लेके आना। ब्लड का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट करना गैसेज का, फूड एब्जॉर्ब फूड को लेके जाना, किडनी तक वेस्ट मटेरियल को ब्लड के साथ में लेके जाना, वहां पे फिल्टर कराना, फिर वापस फिल्टर्ड ब्लड को लेके आना। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। तो इस तरीका से हमारे टिश्यू क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं बॉडी में, कामों को बांट देते हैं कि भाई आपको ये काम करना, आपको ये काम करना। अच्छा, ठीक है। और इसका एंड और लास्ट का मेन फंक्शन जो है इसका, इट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बॉडी के, वो भी सारे कौन परफॉर्म करते हैं? टिश्यू परफॉर्म करते हैं। जैसे कि देखो ब्रीदिंग हो रही है, लंग्स में एयर को लेना, एयर को छोड़ना, ये सब काम करते हैं लंग के टिश्यू काम कर रहे हैं वो।
अच्छा। अब जो जितने भी हम बोल पा रहे हैं, तो इसमें जो हमारे टंग है, टंग के टिश्यू काम कर रहे हैं उसमें। डाइजेशन में जो मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट है उनके टिश्यू काम कर रहे हैं। जितने हमारी बॉडी में काम हो रहे हैं, जैसे कि अब हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, उसे भी कौन कर रहा है? टिश्यू काम कर रहे हैं वहां पे, सेल्स के टिश्यू। तो सारे भी जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बॉडी के, वो कौन करते हैं? टिश्यू करते हैं। तो टिश्यू के मेन जो यूटिलाइजेशन है ऑर्गेनिज्म का, 3 मेन काम है। पहला स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना, दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर करना, तीसरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करना। ठीक है। हाँ जी। अब टिश्यू की टाइप्स की बात करें हम, तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे अभी, जो पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले 2 तरीके के टिश्यू हमारे, एक एनिमल में टिश्यू हो सकते हैं, दूसरे प्लांट में टिश्यू हो सकते हैं। एनिमल टिश्यू और दूसरे प्लांट टिश्यू। हाँ, प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लांट के टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्लांट में 2 तरीके के टिश्यू होते हैं, एक तो सिंपल टिश्यू और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। ठीक है। ठीक। सिंपल टिश्यू को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोला जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हो जाएंगे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ये सिंपल टाइप के टिश्यू होते हैं, जो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टिप ऑफ द सूट पे प्रेजेंट रहेंगे, टिप ऑफ द रूट में प्रेजेंट रहेंगे, नोड्स पे प्रेजेंट रहेंगे, इंटर नोड्स में प्रेजेंट रहेंगे। उन टिश्यू को बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? सिंगल टाइप ऑफ सेल से बनकर बने होते हैं। कैसी सेल होंगी? सिंगल टाइप। इसमें 2 या 2 से अधिक टाइप की सेल नहीं रहेंगी, सिंगल एक ही तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। ये उन्हें बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सिंपल टाइप टिश्यू। एक ही, जैसे ये सेल है, एक तरह की, ये सारी सेल एक तरह की होंगी इसमें, और क्या बना देगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगी, सिंपल। क्लियर है? इसके 3 टाइप्स होते हैं। 1 एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तीसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आ गए यहाँ सब समझ में? हाँ जी, हाँ जी। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखिए, जैसे मैंने बताया था, अब ये मैंने प्लांट्स का एक पार्ट लिया है, एक ब्रांच ली है, ब्रांच को इस डायग्राम में दिखाया है। ये क्या है? ब्रांच है। ठीक है। ब्रांच ली थी तो आपने देखा होगा, ये पार्ट है, यहाँ से क्या निकलती हैं? अदर ब्रांचेस निकलती हैं उसमें से, या लीव्स निकलती हैं। इस तरीका से लीव्स भी निकलती होगी, देखिएगा आपने। ठीक है। जो इसे बोलते हैं टिप। ये क्या है? टिप ऑफ प्लांट। और टिप का मतलब, मान लो मैं इसकी रूट बनाऊं, यहां से रूट दिखा रहा हूं, रूट निकलेंगी प्लांट्स में, तो वहां पे भी टिप बनेगी इस तरीका से। हाँ जी। रूट्स की टिप है ये सूट की टिप है। तो जो पहला हमारा टिश्यू था वो क्या है? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। ये कहां प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट वेयर इट इज प्रेजेंट। कहां पे प्रेजेंट होता है? तो एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू हमारा एट द टिप ऑफ सूट प्रेजेंट होता है। सूट पे प्रेजेंट मिलेगा आपको, और टिप ऑफ रूट पे प्रेजेंट मिलेगा ये। ठीक है। कहां मिलेगा? टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, और समटाइम कभी कभी हो सकता है ऑन लीव्स पे भी मिल जाए। यदि लीव्स में से लीव्स ग्रो कर रही है ना, तब वहां पे मिलेगा। यदि ग्रोथ नहीं हो रही लीव्स से लीव्स की, तब नहीं मिलता है। जनरली आपको बस याद रखना है, टिप ऑफ सूट मिलेगा और टिप ऑफ रूट मिलेगा। ठीक है। क्लियर है? अब इसका फंक्शन क्या है? दे ग्रो या दे हेल्प द रूट्स एंड शूट टू ग्रो लॉन्गर। अब देखिए, यहां से प्लांट बड़ा होता चला जाएगा, यहां से बड़ा होता चला जाता है ना प्लांट, तो इसकी जो ग्रोथ कराएगा, शूट की ग्रोथ, स्टेम की जो ग्रोथ होगी ऊपर की तरफ, या रूट्स की नीचे की तरफ जो ग्रोथ होगी, इस तरीका से आगे बढ़ती चली जाएगी रूट, तो ये ग्रोथ कराएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। प्लांट
प्लांट जो लंबा होगा वो भी एपिकल मेरिस्टेम के कारण होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे जो प्राइमरी ग्रोथ है, कहने का मतलब है हमारी प्लांट्स में जो प्राइमरी ग्रोथ होगी वो कौन कराएगा? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीका बोला डिवाइड कर सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेम को चाहे तो आप सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक तो ये सूट में प्रेजेंट होता है, एक ये रूट में प्रेजेंट होता है। ठीक। और फंक्शन क्या बताया मैंने इसका? कि वो रूट और सूट की जो ग्रोथ होगी वो कौन कराएगा? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और अदर नाम क्या है इसका? प्राइमरी ग्रोथ। एक चीज, हाँ ये जी। शूट क्या है? सूट मींस स्टेम। शेप। स्टेम। ठीक है। ठीक है, जी। हाँ जी। पहला मेरिस्टेम एक टिश्यू क्लियर है। हाँ हाँ। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। इसे मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। देखिए, जहां से पत्तियां निकलती हैं, जहां से पत्तियां निकलती हैं उसको बोलते हैं हम इंटरकैलरी। ठीक है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी। जहां से देख, यहां से पत्ती निकली तो ये वाला पार्ट, ये हमारा नोड पे जो प्रेजेंट है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। इनको क्या बोलते हैं? नोड्स। तो नोड्स पे प्रेजेंट रहता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स और बिटवीन द नोड्स ऑफ द ब्रांच। ये नोड्स बेस जहां कहां पे लीव्स का, यहां पे बेस बन रहा, तो इसके और इसके बीच में प्रेजेंट है टिश्यू। ठीक है, हाँ जी। इनके और इसके बीच में इट हैव द पार्ट लाइक द इंटरनोड और लीव्स ग्रो लॉन्गर। इस इंटरकैलरी कारण क्या है? तो ये इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जब अब तो इतना बड़ा है, फिर ये बड़ा होकर इतना बड़ा हो जाएगा। इसके कारण ही आपने देखा होगा जो बीच की जगह है वो भी प्लांट्स की ब्रांचेस की बढ़ती चली जाती है, इनमें गैप बढ़ता चला जाएगा। जो ये गैप बढ़ रहा है, आप लीव्स की जो ग्रोथ हो रही है, ये लीव्स इतनी बड़ी थी फिर इतनी बड़ी होगी और सारी लीव्स निकलेंगी, तो वो किसके कारण निकलेंगी? हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा। तो इसमें आपको याद रखना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड। देखो, अब इंटरनोड कौन सी जगह है? ये एक नोड, देखो ये एक नोड है, ये एक नोड है, इनके बीच की जो ये जगह है ना, इसको इंटरनोड कहते हैं बेटा। इसकी लेंथ को बढ़ाएगा ये। ठीक है, थर्ड टाइप का जो हमारा, ये तो होगा हमारा सेकंड टाइप टिश्यू मैंने बताया। थर्ड टाइप का हमारा लेटरल मेरिस्टेम। ये इसका काम क्या है? अभी तक हमने लंबाई की बात करी है, चाहे ये लंबाई है। अब ये तीसरे टाइप का जो हमारा लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू जो है, वो क्या कराता है? वो विड्थ को ग्रो कराता है। ये चौड़ाई भी तो बढ़ेगी प्लांट्स की, ये वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं? गिर्थ। क्या बोलते हैं? गिर्थ। जैसे अब ये प्लांट मान लो इतना चौड़ा था, फिर ये बाद में इतना मोटा भी तो जाएगा। जैसे लंबा होगा तो मोटा भी तो होगा प्लांट, इस तरीका से। तो इस थिकनेस को कौन बढ़ाता है? हमारा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, दिस थिकनिंग इज नोन एज द, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो हमारे सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा लेटरल मेरिस्टेम और प्राइमरी ग्रोथ कराएगा एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और जो बीच में लंबाई बढ़ेगी उसे कराएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है? अब इनका वो बात करें, अब इनकी डिफरेंस कर लेते हैं हम कि इसमें मेरिस्टेमिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। देखिए, मेरिस्टेमिक टिश्यू में होता है दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ये डिवीजन होती है इसमें, सेल डिवीजन, वो उसकी कैपेसिटी होती है। इसमें कैपेसिटी नहीं होती सेल डिवीजन की। परमानेंट टिश्यू में सेल डिवाइड नहीं करती इसमें। हाँ, मेरिस्टेमिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल साइज की होती हैं।
और आइसोडायमेट्रिक्स नहीं होती। आइसोडायमेट्रिक में उसकी शेप जो होती है ना सेम होती है। आइसोडायमेट्रिक ये सेल इतनी बड़ी है, दूसरी सेल भी इतनी बड़ी होगी, तीसरी सेल भी इतनी बड़ी होगी, चौथी सेल भी इतनी बड़ी होगी। सारी सेल्स की जो शेप वो ना शेप भी और साइज भी सेम रहता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू जो सेल्स होते हैं लार्ज होते हैं, शेप वेरीज करती है। देखिए एक सेल तो मान लीजिए उसमें इस तरीका की है, ठीक है, दूसरी सेल उसमें हो सकता है इतनी बड़ी हो, और तीसरी सेल और छोटी हो, चौथी सेल। अब ये पूरा टिश्यू बन गया तो इसकी सेल जो है सारी अलग अलग हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सेम साइज की सेल्स होती हैं। ठीक है ठीक है। थर्ड है वैक्यूल्स आर एब्सोल्युटली एब्सेंट। इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स तो पता है ना, प्लांट सेल्स में जो बड़ा सा पार्ट होता है वो वैक्यूल होता है, खाली जगह। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू में खाली जगह नहीं होती, वैक्यूल्स नहीं होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता मेरिस्टेमिक टिश्यू में, एब्सेंट होता है। जबकि इनमें विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, देखो ये एक सेल्स है, ये दूसरी सेल जुड़ी, इसकी जो सेल जुड़ेंगी उनमें कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे बीच में कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन जब इनकी सेल जुड़ेंगी इस तरीका से, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल जुड़ी, अब इनके बीच में स्पेस बच गया। देखो इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला जो स्पेस बचा हुआ है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा हाँ, सेल्स के बीच की जगह को बोलते हैं। तो इनमें तो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लेकिन मेरिस्टेमिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है। हाँ जी। इनमें सेल वॉल थिन होती है, इनकी सेल वॉल थिन और थिक दोनों हो सकती है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है इसके। ठीक है सर। पहले फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू के में क्या होता है, डिवाइड की कैपेसिटी होती है, इनमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी नहीं होती है। सेकंड, इनकी सेल्स जो होती है स्मॉल साइज की मिलेंगी मेरिस्टेमिक की, और आइसोडायमेट्रिक होती हैं, सेम साइज की होती हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, लार्ज साइज की रहेंगी एक तो, और आइसोडायमेट्रिक नहीं होती हैं, शेप वेरी करती है, इनमें अलग अलग शेप होती हैं सेल्स। इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, वैक्यूल नहीं होता मेरिस्टेमिक। इसमें वैक्यूल्स बहुत बड़ा प्रेजेंट होता है, बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। फोर्थ, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, एब्सेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है मेरिस्टेमिक टिश्यू को थिन होती है, इनकी दोनों हो सकती है, थिन और थिक दोनों हो सकती है। क्लियर हो गया डिफरेंस? हाँ जी। आगे बढ़े। हाँ जी सर। ये पढ़ाई करो वरना इसी से पिटोगे। इसमें आपको क्या सीखा आज, इस चैप्टर में से क्या है बता सकते हो इसमें? हाँ जी सर। क्या है बताओ। सर इसके जो छोटे छोटे मतलब लाइंस है, हाँ जी, उसके बीच का जो हाँ पार्ट है उसको इंटरनोड बोलते हैं। यस, ये हो गया, आपने बताया। ये और इसके बीच का पार्ट है, इसको कह रहे हो आप इंटरनोड। बिल्कुल करेक्ट है, इंटरनोड्स हैं ये। गुड। और ये धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। यस, धीरे धीरे बढ़ते हैं। गुड। और फिर इनकी जो ग्रिड होती है वो यस, इंटर कैलरी मेरिस्टेम बढ़ाती है। इंटर कैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू है, मेरिस्टेम है इसमें। बिल्कुल करेक्ट है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट है इसमें। और इसकी टिप है। यस, ये हो गई इसकी टिप, ठीक है। यहाँ पर हाँ बताइए। एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टेम है। गुड, एपिकल मेरिस्टेम भी हो गया।
और दूसरी थी ये और जो इसकी गिर्थ है, ये वाली गिर्थ, यहाँ क्या प्रेजेंट है? वो तो थर्ड वाली में आ गई ना। हाँ, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू है। तो हमारे 3 तरीका के टिश्यू प्रेजेंट है ना इसमें, देखो। हाँ जी। ठीक है, तो ये हमारे, ये चीज मतलब ये कोई भी चीज होती है। हाँ ठीक है। अब देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक सा पार्ट दिखा रखा है, ये क्या है? ये सारे ही ना, हाँ ये क्या है? इनको बोला जाता है बेटा नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। ये सारे नोड्स हैं, एन लिख रहा हूं मैं, नोड्स हैं सारे। नोड्स के जो बीच की जगह है, ये क्या है? इंटरनोड है। क्या है? इंटरनोड। क्लियर है? तो आपको, अगर आपने ये कर लिए, इट मीन्स यू आर वेरी गुड एंड यू आर लर्निंग। और आपको अभी के आज के हमारे जो प्लांट के, जो हमने सिंपल टिश्यू है, मेरिस्टेमिक टिश्यू थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो क्लियर हो गए होंगे। हाँ जी। हाँ ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया, इसका मतलब। अब इसके बेस पे क्वेश्चन है, क्या इसको आंसर दे सकते हो? क्वेश्चन है, हाउ डू मेरिस्टेमिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंट्रीब्यूट टू द हीलिंग ऑफ वुंड्स इन प्लांट्स। हाँ बताइए, इसका आंसर बता दीजिए बस। क्योंकि वो जो प्लांट टिश्यूज है, उसके अंदर जो हीलिंग का मतलब क्या होता है, ये बताओ पहले। मैं हीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग मतलब कि उसकी ग्रोथ टाइम। हाँ देखो, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आपने एक ब्रांच को थी, वहां से तोड़ दिया आपको ब्रांच को, ठीक है, किसी भी प्लांट, या ऐसे करता हूं मैं, देखो यहाँ पे मैंने एक प्लांट को बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने प्लांट बनाया इस तरीका से, लीव्स जा रही थी और ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक। अब आपने क्या करा, आपने यहां से प्लांट को तोड़ दिया ना बीच में से, ये प्लांट अलग हो गया। अब ये वाला पार्ट अलग हो गया हमारा और ये अलग हो गया। अब प्लांट्स अपने आप को हीलिंग कैसे करेगा? हीलिंग का मतलब है, क्या प्लांट फिर से ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। अब देखो, अब क्या काम है, अब ये वाला पार्ट तो हमारा उसका है, हमारे सूट बन गए, यहाँ पे सूट बन गया, तो यहाँ से ये इसमें टिप में एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू ग्रो कराएगा इस तरीका से, सेल डिवीजन होगी, उसमें डिवीजन होकर सूट फिर से टिप बना देगा और यहाँ से एक नई ब्रांच निकलेगी, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ और बढ़ेगी। और लीव्स की ग्रोथ कौन कराएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी लीव्स को ग्रो करा देगा और तेजी से। तो इस तरीका से हीलिंग हो गया ना, जो प्लांट्स हमने तोड़ दिया था वो फिर से ग्रो कर गया, देखो ब्रांच उसकी ग्रोथ लेटेसी मेरिस्टेम बढ़ा देगा। हाँ जी। तो इसमें क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एमटी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन divide and differentiate into various types of cells, various
types of cells needed to repair damaged tissue. इस तरीका से देखिए मेरिस्टेम टिश्यू ने क्या करा, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे डिवीजन हुई, सेल डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बना दी और डिफरेंशिएट कर, देखो डिवाइड हुए तो ऊपर की तरफ ग्रोथ बढ़ेगी, डिफरेंशिएट हुए तो लीव्स बन जाएंगी। ठीक है, तो डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होकर उसने डिफरेंट टाइप्स की सेल्स ग्रो करा दी हैं, जो किसके लिए चाहिए, हमें रिपेयर और डैमेज के लिए चाहिए थी। इज इट क्लियर? हेलो, अच्छा सर नोट था सर ग्रोथ और रिपेयर में। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग हो जाएगी उसकी। आ गए समझ में? हाँ जी सर। क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी। देखिए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लें। परमानेंट टिश्यू की बात करें हम, तो हमारे परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ दो सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड। उन टिश्यू में ग्रो करेगा हमारा परमानेंट टिश्यू जो सेल्स हमारी ग्रो करने की या डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को खो चुकी हैं। ठीक है, दे हैव डेफिनिट शेप होती है, साइज और थिकनेस होती है इनकी। परमानेंट टिश्यू में भी डेड सेल से मिलकर बने होते हैं और लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। दोनों तरह की सेल्स होती हैं, डेड सेल्स भी और लिविंग सेल्स भी। डिवीजन एंड डिफरेंशिएट ऑफ दीज सेल गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। जब हमारे मेरिस्टेम टिश्यू में ही डिवीजन और डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तब वही क्या बना देते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। ठीक है। In cell differentiate develop tissue and organ change from simple to more complex। यहाँ से सिंपल ऑर्गन से क्या बन जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बन जाते हैं, जिससे वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू क्लास, दो तरीका के परमानेंट टिश्यू पढ़ने हमें, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। हाँ, सिंपल परमानेंट में हम 3 तरह के टिश्यू पढ़ेंगे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में भी 2 तरीके के टिश्यू पढ़ेंगे हम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो आज अभी एक और पढ़ लेते हैं हम अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमें 3 पढ़ने, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। पहला पढ़ लेते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं विच सपोर्ट प्लांट एंड स्टोर फूड इन रूट्स एंड स्टेम। पेरेन्काइमा कौन से टिश्यू होते हैं, जो प्लांट्स में सपोर्ट करते हैं, प्लांट को फूड स्टोर करने में। कहां पे, स्टेम में और रूट्स में फूड होता है स्टोर। देखिए मान लीजिए मैं प्लांट बना रहा हूं, फिर से यहां पर ये रूट्स बना दी, तो ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा मेरा पेरेन्काइमा, एक तो रहेगा स्टेम में, इसके ऊपर स्टेम में रह सकता है, और दूसरा रूट्स में प्रेजेंट रहता है, फ्रूट्स में और ब्रांचेस में नहीं रहेगा ये। ठीक है, अरे इसका काम क्या है, सपोर्ट करना है इसको, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, और दूसरा फूड को स्टोर करता है। दे फॉर्म बेसिक पैकिंग टिश्यू इन प्लांट। पैकिंग का काम करता है हमारा पेरेन्काइमा। द सेल्स आर सिंपल एंड नॉट स्पेशलाइज्ड। इसकी जो सेल्स होती हैं वो सिंपल होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होती हैं इसमें। These cells have thin walls and are alive। लिविंग सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। They have large gaps between them because they are loosely packed। और कैसी पैक्ड होती हैं, लूजली। जैसे इसमें दिखाया गया, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, पेरेन्काइमा का। देखो मैं दोबारा बनाता हूँ स्ट्रक्चर को, इस तरीका से होती है लूजली, ऐसे बना सकते हो आप इनका डायग्राम, लूजली पैक्ड है इस तरीका से। और इनके बीच में देख रहे हो आप, जो स्पेस है बीच का, वो बहुत ज्यादा है, ये वाला स्पेस
इसको क्या, स्पेस को क्या नाम दिया था हमने, इस वाले को जिसमें डार्क कर रहा हूं अब, क्या बोलते हैं स्पेस को, बताइए। इंटर सेलुलर स्पेस, यस गुड, इसको बोला जाता है इंटर सेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस, ये वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये रहा, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। तो इनकी सेल्स कैसी हैं, नॉट स्पेशलाइज सिंपल सेल्स होती हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनमें। और थिन वॉल कैसी है, सेल वॉल थिन सेल वॉल है, जो सेल वॉल है ना इनकी, ये कैसी है, थिन है, पतली सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है। ये हमारे पेरेन्काइमा दो तरीका के मिलेंगे आपको, कोलेनकाइमा और एरेनकाइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू विच कंटेन, यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनके पास में, क्लोरोफिल से इसका नाम पड़ता है क्या, क्लोरेनकाइमा। और किसका फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। दूसरे एरेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू जिसमें लार्ज एयर स्पेस, लार्ज एयर प्रेजेंट है यदि उसमें, तो उनका नाम हो जाता है एरेनकाइमा। ये वाटर प्लांट्स में मिलते हैं, क्योंकि हाँ वाटर प्लांट्स में मिलेंगे, वो फ्लोटिंग का काम करते हैं, फिर उन्हें तैरने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो देखो पहला पता होना चाहिए हमें पेरेन्काइमा मिलता कहाँ है। तो पेरेन्काइमा कहाँ मिलेगा आपको, प्लांट के रूट्स में और स्टेम में मिलता है। बेसिक काम क्या है इसका, पैकेजिंग टिश्यू है, ये पैकेजिंग का काम करता है और स्टोरेज का काम करता है। तीसरा, इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या है, नॉट स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, सिंपल सेल्स से मिलकर बना होता है, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा, ठीक है। और जो इसकी हाँ सेल वॉल है वो कैसी है, थिन सेल वॉल से कंसिस्ट है। और सेल कैसी है इसमें, लिविंग है डेड है, लिविंग सेल्स हैं, बस क्लियर है। यदि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो नाम हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। यदि इनमें एयर प्रेजेंट रह जाती है, सेल्स के बीच में एयर ज्यादा है, तो नाम हो जाता है एरेनकाइमा, ठीक है। दूसरा हमारा टिश्यू है कोलेनकाइमा। दूसरे टिश्यू का क्या नाम है, कोलेनकाइमा। वही इसी तरीका से इसमें पढ़ेंगे। कोलेनकाइमा प्रेजेंट कहां रहेगा प्लांट में, कोलेनकाइमा प्रेजेंट रहेगा आपका लीफ स्टॉक में प्रेजेंट रहेगा, जस्ट बिलो द सरफेस। लीफ स्टॉक क्या होती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। एक लीफ, जैसे हमने लीफ बनाई, ठीक है, ये लीफ बना दी मैंने, यहां ये प्लांट से अटैच है यहां से, तो इसको बोलते हैं हम लीफ स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको, लीफ स्टॉक में प्रेजेंट रहता है। क्या नाम है इसका, कोलेनकाइमा। इसका मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग लीव्स एंड स्टेम टू बेंड। स्टेम में भी पाया जाता है ये, लीफ में नहीं, स्टेम में भी रहेगा, जो प्लांट का स्टेम है ना उसमें पाया जाएगा, ठीक है। और मेन काम क्या है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू। जो पत्तियां आपने देखो हवा से झुक जाती हैं, पत्तियां टूटती नहीं है, तो इसके कारण नहीं झुकेंगी ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है। इनकी ये तो होगा इसका फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेल्स जो होती हैं इसकी भी लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, लॉन्ग होती हैं इसकी सेल, लंबी लंबी होती हैं, ठीक है, और हैव थिक कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स कैसे हैं इसके, थिक होते हैं। ये यहाँ पे जो बनाया गया है ना, ये कोलेनकाइमा की सेल्स बनाई गई हैं। एक और देख रहे होगे, इसके बीच में स्पेस कम है, ठीक है। सेल्स है, ये एक सेल्स होगी, देखो ये थिक है, लेकिन इतनी मोटी सेल वॉल बनाई गई है इनमें, तो इनकी वेल क्या है, सेल वॉल थिक होती हैं। कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पे ज्यादा, जैसे मैं बनाऊं इसको तो कैसे बनाऊंगा, इस तरीका से एक सेल वॉल गई, ठीक है, तो कॉर्नर से इनको मोटा दिखाऊंगा मैं इस तरीका से, यहाँ से मोटा, कॉर्नर से थोड़ा और मोटा दिखाऊंगा यहाँ पे, और बीच में से पतला, इस तरीका से। और जो सेल्स है ना पास पास जुड़ी हुई होती हैं, ये इस तरीका। तो इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कम होता है, जो हमारा पेरेन्काइमा में बहुत ज्यादा था, इनमें क्या होता है, लेस स्पेस होता है, लिटिल स्पेस बिटवीन देम। ये लॉन्गिट्यूडनल वो दिखा रखा, देखिए इस तरीका से स्पेशलाइज
ज्वाइंट है ये सेल्स। और कहाँ मिलती हैं? स्टेम में और लीव्स के स्टॉक पे मिलती हैं ये। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर। ये क्लियर हुआ? अब फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेम एंड लीव्स। क्लियर है भैया? हाँ जी सर। नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, हस्क ऑफ कोकोनट जो बना होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा में होता है। हस्क देखा आपने? नारियल देखा? नारियल हाँ जी, हाँ जी। जो हम देवी को नारियल चढ़ाते हैं उसके ऊपर हस्क आता है, भूसा सा लगा होता है इस तरीका से ब्राउन कलर का, हाँ जी। वो आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना हुआ है। अच्छा अच्छा। उसके नीचे व्हाइट नारियल निकलता है, फिर इसको हटा देते हैं तो ब्राउन कलर का कवरिंग होती है उसमें, ब्राउन ब्राउन सा। ब्राउन को हटाएंगे तो नीचे से आप देखते हो नारियल बिल्कुल व्हाइट होता है। हाँ जी। तो जो ब्राउन कलर की कवरिंग है, यदि मैं इसको कलर से दिखाता हूं तो एक नारियल बना तो इस तरह की कवरिंग होती है, देखो ब्राउन ब्राउन सी उसके ऊपर होती है ना। ये क्या है? स्क्लेरेनकाइमा है। और ये कैसी सेल से मिलकर बना है? डेड सेल से मिलकर बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। कैसी सेल्स हैं इसमें? डेड सेल्स। और जबकि हमारी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में कैसी सेल्स थी? लिविंग सेल्स थी। और स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स है। ठीक है, ये टिश्यू कहां पाए जाते हैं? ये स्टेम में, अराउंड वास्कुलर बंडल के आसपास मिलेंगे आपको। लीव्स में, वीन्स में मिलेंगे। लीव्स की वीन्स जानते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। जो उसकी बीच में छोटी-छोटी हाँ हाँ, उनमें प्रेजेंट होता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। आपने मूंगफली देखी होगी, अखरोट देखी होगी, तो वो किससे बनी होती हैं? सारे स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती हैं। अच्छा। हाँ जी। रोल क्या है? ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन, और स्टिफनेस, सख्त बनाते हैं और हार्ड बनाते हैं उसको। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैसी होती हैं? जब मैंने बताया डेड सेल से मिलकर बनती हैं। ये भी लॉन्ग होती हैं, नैरो विद थिक वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? बहुत ज्यादा थिक होती है, बहुत चौड़ी चौड़ी है। देखो इनकी जो सेल वॉल की लेंथ है ना, वो बहुत चौड़ी है, थिक होती है। हाँ जी, हाँ जी। इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो। ये जो हाँ, बीच में स्पेस है वो क्या है? ये तो इसका अंदर का पार्ट है ना, जिसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अच्छा अच्छा। वैक्यूल और सेल ऑर्गेनेलिज इसमें तो रखी हैं। ठीक है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है जैसे ये सेल इस सेल से ज्वाइंट है। अब यहाँ पे ये सेल इस सेल से, ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है ना। देखो यहाँ पे हाँ जी, कोई गैप नहीं है। इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। वो नहीं होता इनमें। तो इसकी बात इसमें मेन आपको पहले पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ होती हैं। तो ये आपके स्टेम पे होती हैं, ठीक है, वास्कुलर बंडल में होती हैं, लीव वीन्स में होती हैं, ये कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स में होती हैं। और कैसी सेल से मिलकर बनी होती हैं? डेड सेल से मिलकर बनी होती हैं। सेल्स कैसी होती हैं? इसकी लॉन्ग होती हैं और थिक सेल वॉल होती है। ठीक है, ठीक है। काम क्या है इसका? इट प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस। और याद करने के लिए हस्क ऑफ कोकोनट किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा से। आपके बादाम का ऊपर का कवर है, अखरोट का कवर है, ठीक है, आपकी मूंगफली का कवर है, वो किससे बना है? स्क्लेरेनकाइमा से। ठीक है। इनमें डिफरेंस आ जाता है तीनों में। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पहले नंबर पे आपको लिखना है टाइप ऑफ सेल, किस तरह की सेल से मिलकर बनी है। तो हमारी पेरेन्काइमा किससे बनी हुई है? सिंपल टाइप की सेल है, ठीक है। सिंपल टाइप। और कोलेनकाइमा किस तरह से बनी होती हैं? लॉन्ग सेल्स हैं और स्लाइटली थिक एट द कॉर्नर्स हैं। उसकी जो सेल वॉल है वो कहाँ पे थिक है? कॉर्नर्स पे थिक है। और जबकि स्क्लेरेनकाइमा की सारी ही सेल वॉल थिक होती है, थिकेस्ट लिख सकते हो, उसमें सबसे ज्यादा होती है। टाइप ऑफ सेल के देखा जाए तो कैसी हैं? पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में लिविंग सेल्स हैं, जबकि हमारे स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स हैं। हाँ जी। थर्ड डिफरेंस करेंगे इंटरसेलुलर स्पेस पे।
पेरेन्काइमा में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कोलेनकाइमा में लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा में नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, और वैसे देख जाता हूँ पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में लिविंग सेल्स है, इसमें डेड सेल्स हैं। हाँ जी। पेरेन्काइमा का मेन काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, और कोलेनकाइमा का मेन काम है हमारा स्टिफनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करना। सॉरी, स्क्लेरेनकाइमा का काम है हार्डनेस प्रोवाइड करना। हार्डनेस। हाँ जी, तो ये मेन डिफरेंस हो जाएंगे इनके। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ गया लास्ट का, आज के डे का लास्ट करेंगे। हाउ आर, ये आपको करके लाना, घर से ही करना, अपना आप करोगे तो आपको। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। ठीक है, ये करना आपको, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, कोई डाउट है आज की क्लास में? नहीं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू, ओके, बाय। बाय।